नमस्कार दोस्त, चलिए आज देखते हैं इतिहास के बारे में। बौद्ध धर्म का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा बुद्ध ने। इसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और पिताजी शुद्धोधन से, माता जो है महामाया थी। मौसी प्रजापति गौतमी थी। महात्मा बुद्ध की मौसी क्या थी? प्रजापति गौतमी थी। इन्होंने ही बुद्ध का पाला। बुद्ध को किसने पाला था? प्रजापति ने। क्योंकि उसकी जन्म के 7वें दिन के बाद उसकी माता का देहांत हो गया था। उस घोड़ा का नाम क्या था? कत्थक। सारथी क्या था? चान या चन्ना। पत्नी जसुधरा, जिसकी और महात्मा बुद्ध की जो शादी हुई थी 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। बेटा का नाम राहुल था। जन्म था नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। कुल जो संघ कुल के थे। और महात्मा बुद्ध का जन्म 65-63 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। सिद्धार्थ को तथागत कनक मुनि तथा शंख मुनि भी कहते हैं। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद ये 29 वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग के दिए। इन्होंने अलार कलम के संग दर्शन की शिक्षा ली। रुद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा ली। रुद्रक राम को ही महात्मा बुद्ध का गुरु माना जाता है। रुद्रक राम को ही महात्मा बुद्ध का गुरु माना जाता है। गया में इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजनान फाल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद पीपल वृक्ष महाबोधि वृक्ष के कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम सिद्धार्थ के से महात्मा बुद्ध पड़ा। बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध या ज्ञानी या व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपना 5 मित्रों को उपदेश दिए। यह महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश शरावस्ती में दिया। इन्होंने शरावस्ती के अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? शरावस्ती में। प्रथम उपदेश सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ दिया था? शरावस्ती में दिया था। वो शरावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को भी उसने शिक्षा दिया था। इनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी और दूसरी महिला अमरपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी, दूसरी महिला अमरपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपट्टियो या मल्ली था। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन कहे थे। संसार दुखों से भरा है। हर दुख का कोई न कोई कारण है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने 8 मार्ग बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को बीच रास्तों से चलना चाहिए, नहीं कठिन। शील की संख्या कितनी है? 10। शील की संख्या 10। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। अनेश्वरवाद अथवा ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, न वो सर्वसम्मान है। क्षणिकवाद, संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, इनका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध का पावापुरी में चंदू नामक शिष्य द्वारा शुक्र मास मशरूम भोजन में ग्रहण किए। इसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और डायरिया हो गया। उत्तर प्रदेश के मल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में इन्होंने अपना प्रांत। महात्मा बुद्ध का अंतिम समय कहाँ बिताया था? कुशीनगर में। अस्थियों को 8 अलग स्थान पर भेजा गया और महास्थान कहा जाता है। अब बौद्ध संगीति 483 BC में ईसा पूर्व में जब हुआ था, राजगीर में होता। और राजा जो हुआ था अजातशत्रु था, पुरोहित महाकश्यप था। 383 ईसा पूर्व में जब हुआ स्थान वैशाली में हुआ था, राजा जो है कालाशोक और पुरोहित शावक मीर था। 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक राजा था। मुगली पुत्र शिष्य थे। प्रथम कुंडलवन कनिष्क वसुमित अध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म। बौद्ध के अनुसार मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा
इच्छा थी, लेकिन जैन धर्म में सबसे बड़ी बाधा आत्मा थी। ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा गया है, इसमें ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए अष्टांगी मार्ग बताया, इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए संलेखना बताया है। बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने का कारण, जैन धर्म की भाषा प्राकृतिक थी जो बहुत ही कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी, इसलिए आगे बढ़ा। जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म का नियम सरल था। जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में दोनों को बराबरी का अधिकार दिया गया। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य और अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में इस ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था जो असभ्य प्रतीत होता था, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था।